Hi. It's been 4.5 years since two very important things have happened in my life. One, I became a father, and number two, I became an entrepreneur. I am a man of reflection, and one thing that I have learned over time in my life is कि रिफ्लेक्शन एक बहुत ही जरूरी चीज है. रिफ्लेक्शन में अपने आप से सवाल पूछना, अपनी जिंदगी को एक बाहर के नजरिए से देखना कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ, क्या हो रहा है. कोई इमोशंस उसके साथ अटैच नहीं करना. जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं, एक टॉप एंगल से अपनी जिंदगी को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या है मेरे पास, इन चीजों से मैं गुजर रहा हूँ. What are the things that I need to be thankful for? What are the things that I need to start working towards? मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे इनर सर्कल में, मेरी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, उनको कैसे बेटर कर सके, मैं कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, और कौन है जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे. This is a very beautiful moment that I go through every now and then in my life, where I reflect on reasons to be grateful, where I reflect on what are the things I need to work on, to build on, so that I can be of more value to myself and more value to the people around me. अब मैं आपसे ये बात शेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली जब मैं वंडर कर रहा था और देख रहा था कि मेरी 4.5 साल की जर्नी कैसे रही है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अप्रिशिएट करने लगा. आई पैटेड माई सेल्फ ऑन द बैक एंड बी लाइक, प्रशांत, 4.5 साल हो गए जब से तूने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की. उस टाइम पे नहीं पता था मुझे कि अगले 4.5 महीने, 4.5 हफ्ते भी मैं क्या करूंगा. आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू. आई डिड नॉट नो कि मैं वो जो सिक्योरिटी ऑफ करियर, सिक्योरिटी ऑफ कंसिस्टेंट इनकम जो मैं छोड़ रहा हूं, क्या मैं इसको झेल पाऊंगा, क्या मैं उसको सह पाऊंगा, क्या मैं उससे बाहर निकल पाऊंगा. कहीं ना कहीं एक जिद थी, एक जुनून था कि नहीं, कुछ अपना करना है. There is a lot more value that I can give to this world by doing things on my own terms. And there is a lot of value that I can receive for me and for my family by doing things on my own terms. पर कहीं ना कहीं वो persistence भी क्वेश्चन होने लग जाती जब चीजें आपकी तरह, आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलती. और ऐसा ही मेरे साथ हुआ. पहले कुछ महीने, एक साल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था. शायद से मैं प्रॉपरली सोया भी नहीं होगा वो पहले कुछ महीने, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक सवाल आता था, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया. और एक छोटी सी बच्ची 1 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की भी मेरे साथ साथ हमारे घर में ग्रो हो रही थी. वो भी था कि यार एक नया पेरेंट बना हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक नन्ही सी जान मेरी जिंदगी में आई है और मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया है. लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये बात बार बार सामने आती थी कि मैंने जॉब छोड़ी क्यों, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में प्लंज लिया क्यों, मेरा सबसे बड़ा वाई क्या था. ये था कि मैं अपनी बेटी को एक बेटर जिंदगी दे सकूं, मैं अपनी बेटी को एक बेहतर इंसान बना सकूं, मैं इस दुनिया को अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जगह बना सकूं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं जहां पे मेरी बेटी प्राउड हो कि दुनिया जैसी है, जो भी है, माई डैड डिड द बेस्ट ही कुड डू टू मेक मी अ बेटर पर्सन, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर मी टू बी. जब तक कि मुझे पता था कि ये मेरा इंटेंशन है, ये रीजन है मेरा ये करने का जो मैं कर रहा हूं, आई कुड फिल माई सेल्फ बैक विद दैट एनर्जी, दैट एंथुजियाज्म. पर ये बोलना झूठ होगा और बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने ये सब कुछ खुद किया. मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मॉम, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे दोस्तों का, मेरे कुछ चाहने वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है. लेकिन एक चीज जिसको मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा वो है मेरी बेटी और उसका बचपना. मेरे रिफ्लेक्टिव टाइम्स में मैंने ये रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं हम बढ़ते बढ़ते वो बचपना खो देते हैं. दैट सेंस ऑफ वंडर कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कमाल है, उसको क्वेश्चन नहीं करना है, उसको बस एक्सपीरियंस करना है. आई रिमेंबर व्हेन माय डॉटर सॉ द मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड व्हेन शी सॉ इट मल्टीपल टाइम्स इवन आफ्टर दैट, शी कॉन्स्टेंटली लुक्ड एट इट विद वंडर कि वाओ वाओ वाओ. एंड मैं सोचने लगा कि यार एक बार देखा, आई अंडरस्टैंड दैट शी इज वाउड बाय इट, 2 बार वाउड बाय इट, 3 बार स्टिल वाउड बाय इट. दैट सेंस ऑफ वंडर बाय लुकिंग एट अ फ्लावर. एक फूल को जब उसने पहली बार देखा, शी वाज सो वाउड बाय इट एंड वंडर्ड बाय इट. छोटी छोटी उंगलियों से उसको छूना, उसको महसूस करना, ये क्या चीज है. एंड दैट these such experiences made me realize कि यार हमने वो सेंस ऑफ वंडर ही छोड़ दिया. I didn't remember कि last time when was I wondered. I don't remember wondering with honesty the last time before that.
दैट क्यूरियोसिटी, छोटी छोटी चीजों पे सवाल पूछना कि ये ऐसा क्यों है, ये फूल सफेद क्यों है, वो वाला लाल क्यों है, ये वाला पीला क्यों है, चांद गोल क्यों है, आज गोल क्यों नहीं है। ये सारी चीजों पे सवाल पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना। दैट सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, टू नो मोर, टू अंडरस्टैंड मोर, कहीं ना कहीं हम वो भी खो देते। एक ऑनेस्ट क्यूरियोसिटी, ये बस जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लूज कर जाते। एंड दैट सेंस ऑफ नॉट बीइंग एम्बैरेस्ड, कहीं भी गाना गा दो, कहीं भी नाच लो, जो मर्जी कर लो, कहीं भी जाओ, कूद लो, फांद लो, जो करना है कर लो, जो आपका मन कर रहा है, विदाउट फीलिंग दैट जजमेंट ऑफ अदर पीपल, विदाउट फियरिंग द जजमेंट ऑफ अदर पीपल। ये दो तीन चीजें जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी रब ऑफ हुई है। तो मेरी जो जर्नी रही है एज एन एंटरप्रेन्योर, sense of curiosity, that persistence, that sense of wonder, that honest, no agenda conversations, and not feeling embarrassed, not having that fear of being judged, कहीं ना कहीं इतनी रब ऑफ हो गई कि ये 4.5 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। And I have grown as a person, I have grown as an entrepreneur, I have grown as a father over these 4.5 years. And a huge credit goes to the child in me that has connected with my child. मेरे अंदर के बच्चे ने मेरे बच्चे का बचपना नोटिस किया और कहीं ना कहीं वो बचपना वापस मेरे अंदर जिंदा किया। और उस बचपने की वजह से ही मैं आज भी स्ट्रांग खड़ा हूं, बहुत प्राउड फील करता हूं और बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल हूं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, जिसकी वजह से मैं खुद की और बाकियों की जिंदगी में जो भी मेरी लाइफ में आते हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाता हूं। तो जो सवाल मैं आज चाहता हूं आप अपने आप से पूछें वो ये कि when is the last time I looked at my life from an outside perspective? When was the last time when I reflected on my life to ask what are the things that I should be grateful for, be it people or experiences? When is the last time I asked myself, do I still have that child alive within me? If not, how do I bring the child within me back to life? How do I bring that sense of curiosity, wonder, that constant questioning, that persistence, that lack of embarrassment of living life joyfully back in me? जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये मैं समझा हूं अपनी जर्नी में। जिंदगी अपने आप में खूबसूरत है, छोटी छोटी चीजों से खुश होना सीखिए और बड़ी बड़ी चीजें जो आपको जिंदगी में चाहिए, परसिस्टेंस से, क्यूरियोसिटी से, फियर ऑफ जजमेंट को हटा के उनकी ओर बढ़ने की ताकत जुटाइए और आगे बढ़िए।